जी, तो आज की क्लास में हमारा इमेज वाला टॉपिक ही अभी चल रहा है। तो लास्ट टाइम हमने पिक्चर लेआउट देख लिया था। तो नेक्स्ट अब एक इमेज और इंसर्ट करते हैं। हम इंसर्ट पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर लेकर वहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसे डबल क्लिक करें, इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी इमेज को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पर मेरा एक फोल्डर है, ये वाला। इसको डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया। इसमें काफ़ी सारी इमेजेस हैं, तो इसमें से कोई इमेज मैंने लेनी है। जैसे ये वाली इमेज है, इसको मैं राइट क्लिक करके पहले तो यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये फोल्डर बंद कर दें और आप वर्ड को ओपन करें और इसमें पेस्ट करना है। यहाँ से भी आप पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल+V इसका जो शॉर्टकट है वो कर दें। तो ये देखिए, इमेज आपकी इस तरह भी वर्ड के अंदर आ जाती है। तो आप इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाना है और सबसे पहला काम वही करना है जो आप रैप टेक्स्ट में जाकर इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। तो ये आपकी देखें मूवेबल है। अब इसको आप पकड़कर थोड़ा सा छोटा कर लें। तो चलें फॉर्मेट में चलते हैं। लास्ट टाइम पिक्चर लेआउट का मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर है पोजीशन। पोजीशन मींस देखें, अगर मैं इसका जूम कम कर दूं, मैं इसको कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा और माउस का व्हील पीछे की तरफ घुमाऊंगा तो जूम कम हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब आपको पूरा पेज नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी हमारी पिक्चर है यहाँ पर। अगर आपको इसको बिल्कुल पेज के सेंटर में करना है तो फॉर्मेट में जाकर पोजीशन में जाकर आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ये है पोजीशन इन मिडल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब क्लिक कर लेते हैं तो आपकी इमेज बिल्कुल मिडल सेंटर के अंदर पेज के आ जाती है। इसके अलावा अगर आप टॉप सेंटर में जाते हैं तो ये टॉप सेंटर के आपका टॉप सेंटर कहलाता है। ये आपका कहलाता है लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, अपर लेफ्ट कॉर्नर। और ये वाला अपर राइट कॉर्नर होता है। ये वाला आपका मिडल राइट सेंटर होता है, ठीक है। मतलब मिडल राइट कह सकते हैं, सेंटर तो नहीं है, सेंटर यहाँ पर आपका आएगा। और ये आपका डाउन होता है, यानी बॉटम, जिसको कह सकते हैं बॉटम कॉर्नर, राइट साइड वाला, ठीक है। ये आपका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर होता है। तो जहां भी आपको अपनी इमेज को सेट करना है वहां पर आप क्लिक कर दें, आपकी इमेज वहां पर प्लेस हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन, ठीक है। चाहे कोई शेप हो, चाहे कोई इमेज हो। तो अभी मैं इसको थोड़ा जूम अगेन कर लेता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कुछ रैप टेक्स्ट के आ रहे हैं, बट इसको देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक क्रॉप का ऑप्शन समझाना चाहता हूँ। ये है हमारे पास क्रॉप। अच्छा, क्रॉप क्या करता है, इमेजेस का जो फालतू एरिया होता है ना वो काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हटाने के लिए। जैसे अभी इसका जो बैकग्राउंड है ये पिंक है, तो अगर मैं इस इमेज को छोटा करता हूँ तो इमेज स्ट्रेच हो जाती है। ये पिंक बैकग्राउंड नहीं रिमूव हुआ अभी, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा पार्ट है इमेज का, यानी जो पिंक बैकग्राउंड नजर आ रहा है वो परमानेंटली रिमूव हो जाए, तो हमें इसको क्रॉप करना होगा। तो इसको क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। तो क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ब्लैक कलर के हैंडल नजर आएंगे, इमेज के कोने पर भी और सेंटर में भी। तो आप किसी भी हैंडल पर क्लिक करें, आपने क्लिक करके रखना है, क्लिक छोड़ना नहीं, और इसको ड्रैग करना है। यहां तक मैंने ड्रैग कर लिया, अब मैं क्लिक छोड़ देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक छोड़ेंगे आपका ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से आप इस तरफ से रिमूव करना चाहते हैं, आप इस तरफ से रिमूव करना चाहते हैं तो इसको पकड़कर ऐसे कर लें। जैसे ही आप ये काम अपना खत्म कर लें तो आपने एक बार बाहर क्लिक कर देना है पेज के ऊपर। नाउ यू कैन सी कि आपका जो फालतू एरिया था, इमेज का जो फालतू बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। आप इसको छोटा कर लें या इसको बड़ा कर लें, आपकी इमेज जो है वो एक्स्ट्रा एरिया कट चुका है, क्रॉप हो चुका है, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने वही एरिया वापस लेकर आना है तो किस तरह से करेंगे, आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, अगेन क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है और आप इसी हैंडल को पकड़कर वापस कर दें तो आपका एरिया वापस भी आ जाता है। आप बाहर क्लिक कर दें, आप देख सकते हैं कि आपका एरिया वापस आ चुका है, ठीक है जी। तो फिलहाल मैं इसको क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अनडू भी कर सकते हैं। अनडू ये वाली कमांड होती है, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+Z। ये बेसिकली एक रिवर्स प्रोसेस होता है। कोई चीज आपसे आगे चली गई, आप पीछे जाना चाहते हैं, जैसे देखें मैं कंट्रोल+Z करूंगा ना, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखें और Z का बटन दबाएं तो ये अनडू हो जाती है आपकी फाइल, ठीक है। ये देखें अनडू हो गई है, वापस चली गई है। और इससे नेक्स्ट ऑप्शन होता है रीडू। रीडू होता है कंट्रोल+Y, यानी कंट्रोल+Y करने से अगेन अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। कंट्रोल+Y करें तो ये फॉरवर्ड स्टेप होता है। इस चीज को समझाने के लिए मैं इमेज को यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखें ये इमेज है, ये यहाँ पर है। अभी इसको मैंने पहले उठाकर यहाँ मूव किया, फिर मैंने उठाकर इसको नीचे मूव कर दिया, फिर इस कोने पर, फिर इस कोने पर। तो 4-5 जगह पर मैंने इसकी पोजीशन बदली है।
तो अगर यहाँ पर अनडू की कमांड मैं करूंगा तो मैंने आपको बताया है ये रिवर्स प्रोसेस है, तो ये स्टेप बाय स्टेप बैक जाएगा। जैसे एक बार क्लिक करेंगे इमेज पीछे जाएगी एक स्टेप, फिर क्लिक करेंगे फिर एक स्टेप पीछे जाएगी, फिर अनडू पर क्लिक करेंगे एक स्टेप और पीछे जाएगी, ठीक है। और फिर अनडू पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप अब कीबोर्ड से कंट्रोल+Z कर दें, आपको नीचे नजर आ रहा है, ये शॉर्ट कमांड्स नोट किया करें। कंट्रोल दबा के रखना है और आपने Z का बटन दबाना है, तो ये देखिए एक स्टेप और पीछे, तो यहाँ से हमारी इमेज चली थी। नाउ अब आपने समझना है रीडू को। रीडू से आगे आता है, शॉर्टकट है कंट्रोल+Y, यानी कंट्रोल के साथ Y दबाना होता है। तो रीडू फॉरवर्ड स्टेप है, जैसे इमेज एक एक स्टेप पीछे आई है ना, तो रीडू करने से एक एक स्टेप आगे जाती जाएगी ऐसे, ये देखिए अंडू से पीछे जा रही है एक एक स्टेप और रीडू से आगे जा रही है। तो ये जो रीडू होता है ये फॉरवर्ड स्टेप्स होते हैं, जो अनडू होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे भी आपसे कोई गलती हो जाती है, जैसे इमेज मुझसे डिलीट हो गई है गलती से, तो आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो आप अनडू पर क्लिक कर दें, आपकी रिवर्स हो जाएगी इमेज, ठीक है जी। तो क्रॉप भी आपको आई होप के समझ आ गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पोजीशन के बाद हमारा था रैप टेक्स्ट। इसमें कुछ बेसिकली ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट को रैप करने के लिए। आप यहाँ बाहर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इक्वल R&D रैंड फार्मूला ब्रैकेट और इसके अंदर मैं 10 पैराग्राफ्स एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मेरे पास 10 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। जस्ट इसका बेसिक यूज आपको बताना है कि आप देखें इमेज के साइड्स पर आपकी टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है। इसके टॉप पर भी है, बॉटम पर भी है, लेफ्ट पर भी है, राइट पर भी है, बट इसके बैक साइड पर नहीं है। तो आप यहाँ पे जाएं, तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाएं। अगर आप यहाँ से करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज है वो पीछे चली गई है और टेक्स्ट आपका आगे आ चुका है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से तो आप वाकफ ही हैं कि जब हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं तो हमारी इमेज आसानी से मूव भी होती है और उसको आसानी से मैनेज भी किया जा सकता है। अगर आप टॉप एंड बॉटम कर लेते हैं तो टॉप एंड बॉटम के अंदर क्या होता है कि आपका कुछ टेक्स्ट टॉप पर चला जाता है, कुछ बॉटम पर चला जाता है। आप इमेज को इवन मूव भी कर लें तो टेक्स्ट आपका टॉप और बॉटम के ऊपर ही मूव करेगा। इसके अलावा ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर में जो है इमेज को आपकी पकड़ लेता है टेक्स्ट चारों तरफ से। ये देखिए चारों तरफ से इसने इमेज को जकड़ लिया है, आप इसको इधर उधर मूव करें टेक्स्ट भी साथ साथ मूव होगा। इसके अलावा टाइट एक होता है, टाइट में भी ऐसा ही नजर आएगा और थ्रू में भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। बट मोस्टली हम जो इसमें ऑप्शन यूज करते हैं वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाला ही यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप यूज करके इमेज को जो है वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा यहाँ पर एक और भी होता है, छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ, एडिट रैप पॉइंट्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ये कोने पे ब्लैक कलर के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो आप इन पॉइंट को पकड़कर इस तरफ करें तो वो इमेज को जो है रैप करेगा, ऊपर की तरफ करें तो इस तरफ रैप करेगा, यानी वो टेक्स्ट को रैप कर रहा है कि टेक्स्ट आपको कितना दूर रखना है इमेज से, कितना करीब। अब ये देखें मैंने जब पॉइंट यहाँ पे रखा है ना, तो यहाँ तक टेक्स्ट इमेज के पीछे भी चला गया है, ठीक है। आप इसको ऊपर करें तो ये टेक्स्ट इसके बाहर रहेगा, इस तरह से। आप इस तरफ करें तो टेक्स्ट आपका इसके बाहर रहेगा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। आप देखें बाहर क्लिक करने से आपका टेक्स्ट उसी पोजीशन में आ चुका है, मतलब उतने फासले से दूर है। तो वेल इतना यूजफुल चीज तो कोई नहीं है, बट आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का याद रखना है आपने, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल+A करके सारा डाटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा देता हूँ, डिलीट हो जाएगा। नाउ अगेन मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पिक्चर पे जाता हूँ और यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को समझने के लिए। तो इस पिक्चर को रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे। नाउ इसको थोड़ा सा कर लेंगे छोटा, ओके। अच्छा अब आपने ये करना है कि ये अगले ऑप्शन समझने के लिए इसकी मैं कुछ कॉपीज लूंगा। अच्छा इमेज की डुप्लीकेट करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, कंट्रोल+D। कीबोर्ड से आपने कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और सारा D का बटन दबाना है, तो आपका ये डुप्लीकेट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, या आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से आप होम में जाएं, इसको कॉपी करें, साथ ही पेस्ट कर दें, तब भी आपका ये डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर रखा। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पर इसका जो है ना कलर मैं चेंज करने लगा हूँ। मैंने इसका ग्रीन कलर जो है वो कर दिया है। अब इस इमेज को मैंने अगेन सिलेक्ट किया, कंट्रोल+D किया और इसका एक और डुप्लीकेट आ गया, यानी कंट्रोल दबा के रखें और D का बटन दबाएं तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। नाउ इसका कलर भी मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाकर कलर में जाकर इसका कलर ब्लू कर देता हूँ, या कोई और करते हैं, ब्लू तो ऑलरेडी है ही, ब्लैक टाइप कर देते हैं। तो तीनों इमेजेस का कलर डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। अभी देखें मेरी जो सबसे पीछे वाली इमेज है ये वाली, ये मैंने सिलेक्ट की है। तो मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। जब इसके साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग टू फ्रंट।
अच्छा, ब्रिंग फॉरवर्ड से ये मुराद है कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये सबसे पीछे वाली जो इमेज है ना, वो एक एक स्टेप करके आगे आएगी। यानी पहले वो इसके आगे आएगी, फिर इसके आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड किया, पहले वो इस वाली इमेज के ऊपर आ चुकी है, लेकिन अभी इसके पीछे ही है। तो जब मैं अगेन यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाके एक और बार ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये टॉप पर आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसको सबसे पीछे भेजना चाहता हूँ तो नीचे ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड का, इसके साथ जो एरो है इसको क्लिक करें। तो देखें इसमें दो जो ऑप्शंस होते हैं, एक है सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड का मतलब है कि एक एक स्टेप करके पीछे जाएगी, और सेंड टू बैक का मतलब है कि डायरेक्ट सारी तस्वीरों को क्रॉस करके सबसे पीछे चली जाएगी। तो जैसे ही मैं सेंड टू बैक करूंगा आप देख सकते हैं वो सबसे पीछे चली गई है। ठीक है, इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करना जरूरी है, फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पे ब्रिंग फॉर्मेट में जाके इसी तरह ब्रिंग फॉरवर्ड आपका स्टेप बाय स्टेप आगे लेके आता है इमेज को, और जो ब्रिंग टू फ्रंट है वो डायरेक्ट आगे लेके आ जाता है। तो ब्रिंग टू फ्रंट करने से आप देख सकते हैं हमारी इमेज सबसे आगे आ चुकी है। इस दफा मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मुझे सबसे ऊपर लेकर आना है। तो मैं इस एरो को क्लिक करके अगर तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे आएगी, बट हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करने से क्या होगा, ये डायरेक्ट आगे आ जाएगी इस तरह से। ठीक है जी। इस तरह से आप यहाँ पे बैक पे जाएं, सेंड टू बैक कर सकते हैं, सेंड टू बैक डायरेक्ट पीछे चली जाती है, और सेंड बैकवर्ड स्टेप बाय स्टेप आपकी इमेज पीछे जाती है। सेंड टू बैक करते हैं, ये डायरेक्ट सारी इमेजेस के पीछे चली जाएगी।